नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। बाराबंकी की नगर पंचायत सुबेहा में 7 दिसंबर को किसान पंचायत में पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष हरिनाम सिंह वर्मा द्वारा चौधरी जैद हुसैन को युवा जिलाध्यक्ष बाराबंकी के पद पर मनोनीत किए जाने की घोषणा की गई और तत्पश्चात प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों गांव के किसानों ने सदस्यता ग्रहण की। नगर पंचायत सुबेहा क्षेत्रीय कार्यालय पर पहली बार पहुंचे युवा जिलाध्यक्ष चौधरी जैद हुसैन का ब्लॉक अध्यक्ष हैदरगढ़ संतोष सिंह ने अपने दर्जनों किसानों के साथ फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। स्वागत के दौरान अभिभूत हुए युवा जिलाध्यक्ष ने कहा कि सर्वप्रथम हम राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही संगठन विस्तार के लिए हम रात दिन मेहनत कर किसानों को जागरूक करते हुए गरीब किसानों, व्यापारियों, पटरी दुकानदारों, छुट्टा जानवरों जैसी तमाम समस्याओं को लेकर जिलाध्यक्ष राम बरन वर्मा के नेतृत्व में लड़ाई लड़ा जाएगा। जी, परिचय बताइए अपना। मेरा नाम चौधरी जैद है, भारतीय किसान यूनियन युवा जिलाध्यक्ष और राजनीतिक का जिलाध्यक्ष आज बनाया गया हूँ। मैं माननीय राष्ट्र अध्यक्ष माननीय प्रदेश अध्यक्ष हरिराम वर्मा जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष चौधरी दिगंबर सिंह जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक जैसे नौजवान साथी को भरोसा जताया है। भारतीय किसान और राजनीतिक को विस्तार से लेकर और किसानों की समस्या तक, जिले से लेकर प्रदेश तक आवाज़ बुलंद करने। किसान समस्याओं पर आपका कौन सा पहला कदम रहेगा? सबसे पहला कदम तो ये क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं हैं, खास करके गौशालाओं में जो जानवर बंद होते हैं और रात को छोड़ दिए जाते हैं, किसान भाइयों को परेशानी होती है। जितनी भी गौशाला हमारे आसपास के क्षेत्र में जिला बाराबंकी में, सबसे पहले उनका सर्वे किया जाएगा कि उन गौशालाओं में ऐसा क्या हो रहा है कि दिन में किसान जानवर जाके जमा करते हैं और रात में उनको छोड़ दिया जाता है। यदि अगर छोड़ भी जाता है तो जितनी भी संख्या में गौशालाओं का पैसा जारी होता है, उन पैसों में उतनी संख्या को क्यों नहीं जो है पूरा चारा पानी किया जाता है, जानवर छोड़ने के लिए गौशाला संचालक को क्यों आता है। परिचय बताइए अपना। मैं ब्लॉक अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह, भारतीय किसान राजनीतिक। आज ये कार्यक्रम पार्टी कार्यालय पर हुआ है, स्वागत किया गया नवनियुक्त युवा जिलाध्यक्ष का, इस पर क्या कहना आपका? हम लोगों को एक और खुशी ये हुई कि हमारे यहाँ क्षेत्र से युवा जिलाध्यक्ष बनाए गए, इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं, ग्राम अध्यक्षों और सभी किसानों में बहुत लहर है। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता महेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर से है, जहां मिशन शक्ति अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली को जिलाधिकारी चंद्रभूषण त्रिपाठी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में पुलिस अधीक्षक सहित जिले के अन्य अधिकारी व कई स्कूलों की बच्चियां शामिल रहीं। स्कूली बच्चों ने सड़क पर रैली निकालकर आम जनमानस को जागरूक किया। बता दें कि राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम से रैली शुरू हुई और मुख्यालय के कई मार्गों से होते हुए रैली का समापन हुआ। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता अवधेश राजपूत की रिपोर्ट। सिंचाई विभाग के विरोध में 2 दर्जन से अधिक महिलाएं सहित पुरुष पहुंचे जिलाधिकारी के द्वार, मांग की मुआवजे के साथ पुनर्वास की। देलवारा तहसील मेहरोनी के ग्रामीणों ने लगाई सिंचाई विभाग पर ठगी के आरोप और मुआवजे को लेकर भेदभाव करने के आरोप, मांग की मुआवजे व पुनर्वास की। कलेक्टेड में हम आपको बता दें कि 3 दर्जन से अधिक ग्रामीण आए हुए हैं। हम आपको बता दें देलवारा के अंतर्गत डूबपट्टी क्षेत्र में जहां पर सिंचाई विभाग द्वारा मनमानी की जा रही है, इनका आरोप है। आइए जानते हैं क्या है उनका कहना है। यहाँ पर महिलाएं भी हैं और साथ में पुरुष भी आए हुए हैं। हम आपको बता दें कि इनकी जो घर है डूबपट्टी क्षेत्रों के अंतर्गत आया हुआ है। आइए जानते हैं क्या है उनका कहना। नमस्ते, क्या नाम है आपका? नमस्ते सर, हमारा कहना है कि मतलब सब लोगों को मुआवजा दिया जाए, ऐसा गुमराह बार बार न किया जाए कि मतलब कभी बोलते हैं देंगे, कभी बोलते हैं लिस्ट में नाम नहीं है। क्या हुआ आपके साथ, क्या मामला है, कहाँ? मामला ये है सर कि दीवार से दीवार लगी हुई है, उसी घर में मुआवजा बन रहा है, उसी के जस्ट बगल में जो घर है उसमें मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। किसी का माँ छोड़ी जा रही, किसी का बेटा छोड़ा जा रहा है, किसी का परिवार छोड़ा जा रहा है। तो सरकार से मांग है कि सबको एक समान मुआवजा दिया जाए। यहाँ पर मुआवजे की बात चल रही है, जहाँ पर पड़ोसी को मुआवजा दिया जा रहा है, बगल वाले को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? सती। कहाँ से आई हैं? देलवारा। क्या समस्या लेकर आए? मुआवजा चज्जे सब गाँव मुआवजा नहीं मिल रहा है। मुआवजा नहीं मिल रहा, मड़ा की रजिस्ट्री हो गई, ऊपर अटारी छूट में है, पिड़ेरी अटाई में पैसा चज्जे पैसा नहीं मिला है। नमस्ते, क्या नाम है आपका? कला। कला, क्या समस्या लेकर आ जाओ भाई? जो मिल रहा होता ही नहीं मिल रहा है।
मुआवजा नहीं मिला? हाँ हाँ क्या नाम है आपका? सुनीता कहाँ तिवारी से आई हैं? देलवारा क्या से। समस्या लेकर आ सर रहे हैं सब लोग? सर हमारा समस्या ये है कि हमारा कचरौंदा बांध जो है वो उन लोग ने गुमराह कर रहे हैं। आधे को मुआवजा दे रहे हैं, आधे को नहीं दे रहे हैं। और उसके बाद बताओ बच्चों का भविष्य खराब हो रहा, बच्चे सब जो है पढ़ाई बिना मर रहे हैं। बताओ खाने पीने बिना की भी समस्या है। जब धरती नहीं है तो हम लोग खाएं क्या? हम ना कहाँ रहे। और कोई जाके देखिए आप घर गिर गया है, उसी गिरे घर में हम अपना गुजारा कर रहे हैं। जब मेरे पास धरती नहीं है तो हम घर बनाने किधर जाएं? क्या मांग करने के लिए आई हैं? मेरा ये मान है कि मुआवजा बराबर सबको दिया जाए, नहीं तो किसी को नहीं दिया जाए, सब डूब के मरे उसी में। आधे में पूरे में चारों तरफ पानी है, बीच में हमारा घर है। तो मुआवजा आपको नहीं मिला है? नहीं मिला सर। और किस किस को मुआवजा मिल गया है? हमारे घर में हमारे 2 भतीजों को मिल गया, हमें नहीं मिला। नहीं मिला है? नहीं मिला सर। 42 घर की रजिस्ट्री हुई है। 2,76,000 का घोटाला कर दिया। यहाँ हम आपको इनकी मांग है मुआवजे की राशि प्राप्त करने की, और वहीं पर हुआ है भेदभाव। सिंचाई विभाग के द्वारा हम आपको बता दें कि सुभाष चंद्र बोस जी की आज चित्र लेकर आए हुए हैं। आइए जानते हैं क्या है उनका कहना सुभाष चंद्र बोस जी के चित्र को लाने का। नमस्कार सर, मेरा नाम रोहित तिवारी है। ये बताइए सुभाष चंद्र जी की आज आप चित्र लाए हैं, क्या उद्देश्य लेकर? इनका उद्देश्य है कि हम आज जिंदगी से हल्के से हम सुभाष चंद्र बोस के सिंहासन में बिराजे हुए हैं, और उनकी हम इतनी किताबें पढ़ते हैं। जब उनको पढ़ते हैं तो हमको अपने आप में एहसास होता है कि हम भारत में रहते हैं, भारत जैसे इतिहास में रहते हैं। उनका हम इतिहास पढ़ते हैं तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। अब बताइए क्या मामला लेकर आप जिलाधिकारी के पास आए? हमारा सर ये मामला है कि हमारा कचरौंदा बांध में देलवारा गांव डूब क्षेत्र में होगा, जिसमें सबसे पहले हम लोगों को 1 लाख रुपए में रजिस्ट्री हुई और कहा था 2,76,000 देंगे। वो 2,76,000 रुपये डकार गए, बिल्कुल डकार गए, उनको कोई पता नहीं है। इसके बाद कहने लगे तुम्हारा गाँव का हम मुआवजा देंगे। अब गांव में अब कह रहे हैं कि तुम्हारा गांव डूब क्षेत्र में नहीं था, इसलिए हम लोगों ने विरोध किया। सांसद महोदय ने उसकी जांच कराई। जांच ऐसी कराई कि कहते कि ऊपर का डूब क्षेत्र में है, नीचे का डूब क्षेत्र में, ऊपर का नहीं है। एक घर का आधा हिस्सा डूब क्षेत्र में, आधा नहीं है। ये परफ्यू नहीं है कि यहाँ डाल लो, यहाँ ना डालो। मांग है आपकी, अपनी मांग बताइए। कब हमारी एक मांग है कि हमारे गाँव को पूर्णतः मुआवजा दिया जाए, उसकी बड़ी लेवल पे जाँच की जाए। सिंचाई विभाग वालों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। सरकार से की महोदय है, और हमारा जो अनुदान मिल रहा है वो 6 लाख दे रहे हैं, आज बढ़ के हमारा 9 लाख रुपए हो गया है। जी हमारे 5 साल का पुराना हिसाब कर रहे हैं। मैं सरकार से एक ही निवेदन करता हूं, सबसे बड़ी छोटे शब्दों में, कि हम लोग उनसे 2 रुपया लेते हैं तो हमसे 3 प्रकार के स्टाम्प लगाते हैं, और हम लोगों को पूरी जमीन जायदाद सब चली गई, लेकिन ये नहीं बता देंगे तुमको कितना देंगे, क्या देंगे। सिंचाई विभाग के द्वारा जो रोड डाली जा रही है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? सिंचाई विभाग वालों ने रोड डाला था, उसको हमने रोक लगाया, उसकी रोक लग गई। अपने माध्यम से रोड का निर्माण कर रहे हैं। मैं प्रधान जी से एक ही बात कहा था कि हम लोगों को विकास नहीं, हमको मुआवजा चाहिए, इसलिए लेके हम लोग उनने हमारा विरोध नहीं माना, इसलिए हमने जिलाधिकारी महोदय को दिया। यह थे ग्रामीण जो कि आए हुए हैं जिलाधिकारी के द्वारा और मांग कर रहे हैं मुआवजे की। साथ में सिंचाई विभाग की मनमानी को लेकर जिलाधिकारी के पास आए और एक सूत्री मांग है मुआवजे की। अब देखने वाली बात होगी क्या इनको मुआवजा मिलता है कि नहीं मिलता है। सब देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। विकास सोनी की रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। निचलौल चौक मार्ग पर आज रात 9 बजे एक युवक बाइक अनियंत्रित होने से सड़क पर गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे निचलौल अस्पताल लाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर देख उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि चौक थाना क्षेत्र के ग्राम सोनबरसा निवासी मार्कंडे पुत्र जयप्रकाश किसी रिश्तेदारी में निचलौल आ रहा था। इसी बीच वह निचलौल चौक रोड पर ग्राम दमकी के पास बाइक अनियंत्रित होने से गिरकर घायल हो गया। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष द्विवेदी की रिपोर्ट। सिकंदरपुर में नगर पंचायत और बलिया नगर पालिका चुनाव का आरक्षित सूची घोषणा के बाद राजनीतिक सरगर्मियां क्षेत्रों में तेज हो गई हैं। वहीं नगर पंचायत सिकंदरपुर में शासन स्तर से वार्ड व अध्यक्ष पद का आरक्षण की स्थिति साफ होते ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दावेदारी को मजबूत बनाने व जीत हासिल करने के लिए संजय ने सुबह सभा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर जीत की रणनीति तैयार कर रहे हैं। विरोधियों को पछाड़ने और एक तरफा चुनाव जीतने के लिए जनसंपर्क व दिन रात चुनावी रणनीति तैयार कर रहे हैं। सुबह सपा के संभावित उम्मीदवार संजय व उनकी पत्नी जीत हासिल करने के इरादे से मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सायरा बानो है जी। किस पद के प्रत्याशी हैं आप सिकंदरपुर से? चेयरमैन प्रत्याशी जी। क्या आपका सपना है, किस तरह का आप नगर पंचायत बनाना चाहती हैं? मेरा सपना है, मेरा यही लक्ष्य है। मैं जब जाती हूँ अपने अगल बगल मोहल्ले में शादी ब्याह या मृत्यु के मौके पर, तो मैं बहुत सारी कमियाँ देखती हूँ।
तो मेरे मन में एक बात है कि मैं इस पद के लिए खड़ी हूँ और जो कमियां हैं मैं दूर करूँ और सिकंदरपुर को मैं एक स्वच्छ नगर पंचायत बनाना चाहती हूँ। यहाँ बहुत सारी कमियां हैं, चिकित्सा की, बिजली की, पानी की और जो राशन कार्ड की है वो मनमानी लोग बनवाते हैं, देखा काम करते हैं। जहाँ ज़रूरत है उस चीज़ को वहाँ नहीं मिलती है, इसलिए मेरी यही लक्ष्य है। ठीक है। मेरा नाम शेख अहमद अली है, प्यार से लोग मुझे संजय भाई कहते हैं। मैं यहाँ का एक समाज सेवी हूँ। जी, इस बार नगर निकाय का चुनाव का दिखाया जाएगा, आरक्षण जारी हो चुका है। ऐसे में तमाम प्रत्याशी सिकंदरपुर नगर पंचायत से अपना दावेदारी ठोक रहे हैं। ऐसे में आपके भी परिवार से एक व्यक्ति लड़ रहे हैं, अपने आप को कहाँ देखते हैं और कौन सी वजह है कि लोग आपको वोट करेंगे? देखिए, हमारी बेगम सायरा बानो 98 में जब बाढ़ आया था तो कमर भर पानी में हेल हेल के तूती पार से लेके श्रीनगर तक खाना खिलाए। कोविड आया था तो कोविड में आज भी हमारे पास गवाह है, सिलेंडर, बड़े बड़े सिलेंडर सब हमारे में पड़े हुए हैं। और आप लोगों को पता भी है कि सारे लोगों को पटना से लेके और कहाँ, बिहार, यूपी, हर जगह उस ऑक्सीजन से हम लोगों ने सबकी मदद पहुँचाई। और SDM महोदया थी यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक बैंक बनना चाहिए, फूड बैंक। तो सबसे पहले सायरा बानो ने आगे बढ़ के 2 लाख रुपया फूड बैंक में दिया था। तो हम लोगों के DNA में जनता की मदद करना और जनता की बात करना। और रही बात हमारी चुनाव की, तो 2006 में भी हम जीते थे, 2011 में भी जीते गए। तो हमारे साथ साजिश हुई, एक बार लठिया के हरा दिया गया सायरा बानो को और दूसरे बार सटिया के करा दिया है। लेकिन इस बार जनता तटस्थ है कि सायरा बानो का हक है, सायरा बानो चेयरमैन होंगी। तो जिस तरह से बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता के पुत्र के अंतर्राज्यीय विवाह समारोह में शिरकत करने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चतरा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सदर प्रखंड के कारी गांव में श्रम मंत्री के परिजनों से मुलाकात कर दूल्हे को बेहतर भविष्य की शुभकामना दी। उन्होंने चतरा के अति महत्वाकांक्षी प्रतापपुर प्रखंड के टंडवा डैम का जीर्णोद्वार कराते हुए किसानों को कृषि में सहयोग प्रदान करने की बात कही। उन्होंने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने डैम के बदहाली की बात को गंभीरता से लिया। उन्होंने संज्ञान लेते हुए जल्द से जल्द जर्जर डैम के जीर्णोद्वार और कायाकल्प की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सहायक पुलिस कर्मियों के विभिन्न मार्गों के समर्थन में आंदोलन और हड़ताल की घोषणा के सवाल पर चुप्पी साध ली। उन्होंने कहा कि ये सब काम नहीं है। मुख्यमंत्री के इस चुप्पी के बाद प्रदेश सहायक पुलिसकर्मी संघ भड़क उठा और मुख्यमंत्री पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए प्रदेश के नक्सल प्रभावित इलाकों के गरीब और असहाय घरों के बच्चों व सहायक पुलिसकर्मियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का भी गंभीर आरोप लगाया है। सबको नहीं, हम सब लोगों को मालूम है। आज माननीय मंत्री भोक्ता जी के पुत्र की शादी है। आज इसको लेकर पूरे इस ग्रामीण क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। सभी माननीय विधायक और जनप्रतिनिधि परिवार के सदस्य आज वर वधू को आशीर्वाद देने पहुँच रहे हैं। उसी शुभ अवसर पर आज सर एक सवाल है, टंडवा में सर एक डैम टूटा हुआ है सर, उससे काफ़ी लोगों का सिंचाई का साधन है सर, इसको बनवा देते तो अच्छा रहता सर। तो बिल्कुल आपके इस संज्ञान का, आपकी इस बात का संज्ञान लेते हैं, अविलंब उसको जो खराबी है उसको मरम्मत करने। सर सहायक पुलिस आंदोलन के मुद्दे में सर, तुम्हारे फाइलों में सहायक पुलिस की मौसम गुलाबी है, लेकिन ये आंकड़ा झूठे हैं और दावा किताबी है। इसी बात को शब्दशः पालन करते हुए माननीय झारखंड सरकार जिस प्रकार से 1 वर्ष से हमें केवल झूठा आश्वासन देने का जो प्रयास कर रही है वह बहुत दुख और निराशाजनक है, क्योंकि अपनी जो मूलभूत समस्याएं हैं उस विषय को लेकर सरकार के कानों तक समय समय पर आवाज़ों को बुलंद किया जाता रहा है और सरकार के तरफ से भी समय समय पर
आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन 1 से 1.5 वर्ष बीत जाने के बावजूद सरकार के तमाम आला अधिकारी से लेकर मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री तक ने हमें आश्वासन दिया, लेकिन यह अब तक झूठा साबित हुआ है। पुनः विनम्र निवेदन करते हैं कि इन नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चों के साथ आप न्याय करें और जल्द से जल्द जो मूलभूत अधिकार है उसको देने का काम करें, अन्यथा बाध्य और मजबूर होकर चरणबद्ध तरीके से अपनी आवाज को सत्ता के गलियारों तक गुंजायमान कराने के लिए हम बाध्य होंगे और इसमें हम मजबूर हैं। इसके सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अतः आपसे एक बार और रिक्वेस्ट है कि हमारी समस्याओं को संज्ञान में लें और इसका जल्द से जल्द निराकरण करें, जिसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। अन्यथा आपकी कानों तक आवाज को हम पहुंचाने के लिए जो भी न्यायोचित संवैधानिक मार्ग हो उसको हम। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। सोनकच्छ में पेंशनर संघ के बैनर तले पेंशनर लोग सरकार के विरुद्ध भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। इससे समर्थन देने के लिए पूर्व मंत्री व विधायक सज्जन सिंह वर्मा भी धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि राजस्थान व छत्तीसगढ़ में हमारी कांग्रेस की सरकार ने पेंशनरों की मांग को अमल किया है, लेकिन मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। कांग्रेस के वचन पत्र में हमने सबसे पहला वचन ही पेंशनरों की मांग पूरी की जाएगी। पेंशनरों ने बताया कि केंद्र तथा अन्य प्रदेश आदि में पेंशनर्स को 38% की दर से महंगाई राहत दी जा रही है, परंतु हमें केवल 28% भुगतान हो रहा है, जबकि महंगाई केंद्र सहित सभी राज्यों में एक समान है। अतः मध्य प्रदेश राज्य के पेंशनर्स को भी 38% की दर से महंगाई राहत स्वीकृत की जाए। मध्य प्रदेश पेंशनर्स हेतु पेंशन बीमा योजना शीघ्र लागू की जाए। पेंशनर संघ के उस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आया हूँ। पिछले 1-1.5 साल से वो लोग, वो पीढ़ी जिसने प्रदेश और देश के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उन सशक्त हाथों ने इस प्रदेश और देश का निर्माण किया। आज सरकार ने ये हालत कर दी कि उन्हें सरकार के आगे हाथ फैलाना पड़ रहा है। ये मेरे लिए दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है कि उस पीढ़ी की हम मदद नहीं कर पा रहे। हमने अपने चुनाव का जो वचन पत्र है 2023 का मध्य प्रदेश विधानसभा का, कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले प्रमुख रूप से पेंशनर संघ की इस मांग को रखा है, ताकि वो पीढ़ी से आने वाली पीढ़ी को इंस्पिरेशन मिले कि जिस पीढ़ी ने इस प्रदेश और देश का नवनिर्माण किया है, हमारी भूमिका भी उसी तरह इस प्रदेश और देश के निर्माण में होना चाहिए। तो उनकी बातों को आज यहाँ पे हमने समर्थन देते हुए कांग्रेस पार्टी ने, और निश्चित रूप से उन्हें आश्वस्त किया है कि इस सरकार को झुकाने की कोशिश करेंगे। बीजेपी की ये नहीं झुकी तो हमारी सरकार 2023 में आपके हाथों से बनेगी, उसमें हम पहला वचन निभाएंगे पेंशनर संघ के साथ। देवास से सी न्यूज संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। घाटमपुर वितरण केंद्रों में 1 अक्टूबर से शुरू हुई धान की खरीद में किसानों को परेशान किए जाने व व्यापारियों से खरीद किए जाने की बढ़ती शिकायतों पर गुरुवार को विधायक सरोज कुरील ने घाटमपुर वापड़ तारा के वितरण केंद्रों में औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में खामियां मिलने पर उन्होंने वितरण केंद्रों के एएमओ से कड़ी नाराजगी जताने के साथ जिलाधिकारी से शिकायत करते हुए कहा कि यहां व्यापारी व नेपाल मिलकर धान खरीद के खेल खेल रहे हैं। विधायक के मुताबिक जिलाधिकारी ने अब तक हुई खरीद की जांच कराए जाने की बात कही है। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता बजरंग प्रसाद तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।